हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। जो हमने एनसीईआरटी का वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर किया था बेटा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एक प्रॉपर वे से हमने इस पे काम किया था। तो अभी इसी चैप्टर पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो अदर बुक से हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। तो क्या ये, इसको हम कोसाइन फार्मूला भी बोलते हैं। क्या ये क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट कोसाइन फार्मूला भी बोल देते हैं। क्या क्वेश्चन बेटा, इफ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ अपोजिट साइड्स रिस्पेक्टिवली टू द एंगल्स ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मीन्स क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, ए बी और सी ट्रायंगल। क्लियर है। उसके बाद जो ए बी सी क्या है, लेंथ्स है। ए बी सी क्या है बेटा, लेंथ्स है। आर द लेंथ्स ऑफ अपोजिट साइड्स रिस्पेक्टिवली। अपोजिट साइड्स क्या है, इसकी लेंथ ए बी सी टू द एंगल्स ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। इसको क्या बोला गया है, एंगल ए, इसको एंगल बी और इसको एंगल सी बोला गया है। क्लियर है। ये क्या है, एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। क्लियर इतना। उसके बाद देखो, यहां से अपोजिट साइड्स बोला गया ना। अगर ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए लेंथ हो जाएगी। क्लियर है। मीन्स इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए वेक्टर। इस बी सी को मैं क्या कह रहा हूं, ए वेक्टर। तो बी सी वेक्टर कुछ ऐसे होगा। क्लियर है। सेम ऐसे ये सी ए वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर, इस ये एंगल बी है तो ये अपोजिट साइड इसकी यही होगी, तो ये क्या हो जाएगी, बी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर बेटा। सेम ऐसे ये सी एंगल है तो इसके अपोजिट ये है, तो ये क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा। और ये कौन सा वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर। मीन्स इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। क्लियर बेटा। अब देखो हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम प्रूफ करना चाहते हैं, अगर एक प्रूफ कर लिया हमने, कोस सी इसके इक्वल है, या कोस बी या कोस ए वाला, एक का प्रूफ कर लेंगे, अदर टू सेम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो मैं बता दूंगा। हम किसका प्रूफ करने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहले किसका प्रूफ करने जा रहे हैं, कोस ए का कर लें। किसका प्रूफ कर लें, कोस ए वाला कर लें, ये वाला कर लेते हैं। इसको सिमिलरली लिख देंगे दोनों को। ठीक है। तो देखो मैंने इस ट्रायंगल्स की क्या है, देखो ट्रायंगल में मैंने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। देखो इस वेक्टर की बी सी जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर सभी की डायरेक्शन ऐसे चली हुई है। तो इन तीनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मैंने जब ट्रायंगल ला किया था बेटा, करवाया था तुम्हें लेक्चर्स में वेक्टर अलजेब्रा का, जब मैंने बेटा इंट्रोडक्शन दिया तो वहां पे बताया भी था कि इन तीनों वेक्टर्स का जो सम होगा, अगर सेम ऐसी डायरेक्शन में चले हो तो सम कितना होगा, 0। और मैंने वहां पे बताया था अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे हो और सी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती तो कुछ अलग आता। क्लियर है। तो मैं बता चुका हूं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसकी इक्वल आया, 0 की इक्वल आया। अब हमें ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव करना है तो माइनस का क्या चाहिए, हमें ए स्क्वायर चाहिए। माइनस का क्या चाहिए, ए चाहिए ना। तो इस ए को मैं किस साइड ले जाता हूं, राइट हैंड साइड। तो क्या बना मेरे पास, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर। क्लियर है। अगर मुझे माइनस ए चाहिए था तो मैं माइनस ए इस साइड लेगा। जब मैंने कोस ए प्रूव करना है इसके इक्वल, अगर मुझे कोस बी इसके इक्वल प्रूव करना होता तो इस साइड में क्या लेके आता, माइन बी को राइट हैंड साइड लेके आते। अगर कोस सी ए प्रूव करना होता तो इस साइड राइट हैंड साइड क्या लेके आते बच्चों, सी को लेके आते। क्लियर है। उसके बाद दोनों साइड क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड। जब दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर का। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है। उसके बाद दोनों साइड क्या कर दिया हमने, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, चलो लिख देते हैं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्केयर करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या बनेगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, यही बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जब भी मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर है तो वो किसके इक्वल लिख सकते हैं। देखो हमने बताया था कि ए वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसकी क्या करनी है, दो बार डॉट प्रोडक्ट करनी है। तो सेम यहाँ पे कर सकते हैं हम, क्या आएगा यहाँ पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इनटू मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू, क्लियर इतना, इक्वल टू इस साइड सेम रखा हमने ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है। अब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। तो करो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ प्लस सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ और प्लस सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर बच्चों यहाँ तक, बोलो जल्दी से। उसके बाद इस पहले इस बी वेक्टर को पकड़ा हमने, यहाँ से उठाया और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद सी वेक्टर को उठाया और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है। बी वेक्टर की बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर प्लस डॉट प्रोडक्ट में बेटा क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इक्वल टू में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मीन्स बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इक्वल टू में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों इतना, बोलो जल्दी से। उसके बाद हमें देखो लेंथ दे रखी है, जो अपोजिट साइड थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखना क्या दे रखा हमें, इफ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ अपोजिट साइड, किसके अपोजिट साइड्स, एंगल्स की। तो मैंने ये जो ए वेक्टर माना था या अपोजिट माना था किसकी, ए एंगल की। तो ये लेंथ कितनी दे रखी, इसकी ए दे रखी कंप्लीट, बी से सी तक ये कंप्लीट लेंथ कितनी दे रखी बेटा, ए दे रखी है, ए दे रखी है। लेंथ अगर ए देने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। तो बी जो वेक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, बी। तो बी वेक्टर की अगर लेंथ बी है तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड हमें गिवन है कितना, बी। सेम ऐसे उसके बाद सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, सी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर और इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे देखो अब प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर, यही है। यहाँ पे अगर हम फार्मूला यूज करें तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर की सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, फार्मूला यूज करो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर और इनटू में क्या आता है, कोस थीटा, यही आता है बच्चों। तो क्या बना हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बी, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, सी, इनटू कोस थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, इनटू क्या है, कोस थीटा है ना। तो ये थीटा क्या होता है, देखो किस किस के बीच में निकाला हमने, बी और सी वेक्टर की। बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है। फिगर के अंदर देखो बेटा, यहां से समझेंगे कि थीटा एंगल क्या आएगा, यही इंपॉर्टेंट है इसमें मेन। यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर की ये है। तो मैं अगर इनको अलग से बनाऊं तो कुछ ये ऐसे है, कौन कौन सा, बी वेक्टर और सी वेक्टर। बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट की हमने। तो ये कुछ डायरेक्शन ऐसे हैं, बी वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, और सी वेक्टर कुछ ऐसे, ये उस साइड चला जाएगा और ये इस साइड, ऐसे ऐसे ही ना। मीन्स इन दोनों एंगल्स, जो ये थीटा होगा वो एंगल कौन सा होगा, जहां पे दोनों की डायरेक्शन होती है। देखो ये बी वेक्टर ऐसे जा रहा है तो मैंने ये बना दिया, ये क्या है बी वेक्टर और ये दूसरा क्या है सी वेक्टर, ये वाला
सी वेक्टर है, यहाँ पे लिख देता हूँ सी वेक्टर। क्लियर है। अब जो एंगल होता है थीटा होता है वो ये वाला लेना होता है, ये वाला। क्लियर है। ये वाला एंगल लेना होता है दोनों की, जिस साइड ये डायरेक्शन है उन दोनों के बीच का एंगल लेना है। तो इन दोनों के बीच का जब इनको हम आगे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये बनेगा बेटा। क्लियर है। और ये एंगल कैसे निकलेगा, ये कंप्लीट देखो कितना होगा लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन है तो कितना होगा कंप्लीट 180 होगा। तो मैं पाई में से क्या ये एंगल माइनस कर दूंगा, अंदर वाला एंगल क्या है, ये ए एंगल है, ये एंगल कितना हमारे पास ए है, हमें एंगल ये चाहिए, तो ये कंप्लीट 180 है, तो ये एंगल कितना बचेगा 180 माइनस ए बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया 180 माइनस के ए, मीन्स पाई माइनस ए भी लिख सकते हैं। क्लियर है। थीटा कितना है हमारे पास है 180 माइनस ए आ गया, 180 माइनस ए मीन्स पाई माइनस ए भी इसको लिख सकते हैं, और इक्वल टू में ए स्क्वेयर। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ चुका है बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर को पहले लिख लेते हैं बेटा, प्लस सी स्क्वेयर और प्लस 2bc इंटू कोस 180 की जगह मैंने क्या लिख लिया पाई माइनस ए इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब बेटा टिग्नोमेट्री में काम कर किया था हमने, जो हमारा इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर था। यहाँ पे एंगल कितना होता है 0, यहाँ पे 90 मीन्स पाई बाय 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे वापिस से 2 पाई। तो जब कोस पाई माइनस ए मीन्स यहाँ से पाई में से कुछ ना कुछ एंगल माइनस हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है। तो हमारे पास क्या है बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कोस ए इक्वल टू ए स्क्वेयर। कैसे आया माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है माइनस का होता है, इसलिए मैंने माइनस को बाहर लिख दिया 2bc, और जो लास्ट में एंगल होता है वही तो लिखते हैं कोस ए। क्लियर बच्चों इतना, बोलो जल्दी। बहुत अच्छे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं इसके अंदर। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम 2bc कोस ए को राइट हैंड साइड ले जाते हैं और इस ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो क्या बना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू 2bc कोस ए बना। क्लियर है। यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और ये 2bc की साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ पे डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाय 2bc इक्वल टू कोस ए। और इसी स्टेप को कैसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं बेटा इसी स्टेप को, सेम इसी स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ जल्दी से। कोस ए को मैं किस साइड लिख दूं, लेफ्ट हैंड साइड लिख दूं, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास आ जाएगा कोस ए इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और माइनस के ए स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय 2bc आ जाएगा। और चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, कोस ए इसी के इक्वल तो प्रूव करना था, कोस ए इसी के इक्वल प्रूव हमने करना था। क्लियर है बच्चों। तो बेटा बहुत ही शानदार प्रूफ है इस क्वेश्चन का, ऐसी बात नहीं है, और अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको हम कोसाइन फार्मूला भी बोलते हैं, इसलिए इसको अच्छे प्रॉपर वे से इसको करना है बेटा। ठीक है। सेम ऐसे ही हम कोस जो हमारे पास कोस बी और कोस सी दे रखे हैं उसको भी कर सकते हैं। सेम क्या करना है, अब की बात जो मैंने स्टार्टिंग में मैं लेके चला था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो आपको क्या करना है वहां से देखते हैं बेटा। स्टार्टिंग में क्या लिया था हमने, देखो स्टार्टिंग में ये लिया था ना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल है 0 के इक्वल। अगर मान लो हमें कोस बी प्रूव करना है तो माइनस का क्या है बी स्क्वायर है, तो इस बी वेक्टर को किस साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, और सेम यही प्रोसीजर यूज करते हुए उसके बाद एक एंगल में दिक्कत आएगी कि थीटा कैसे निकाले, देख लेंगे कि हमें किस कौन सा वेक्टर लेना है, और सेम फिर जो मैंने ये प्रोसीजर बताया कि कैसे हम एंगल निकालते हैं थीटा निकालते हैं, वो आप सेम इसी प्रोसीजर से निकालना है, इस प्रोसीजर से। क्लियर बच्चों। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस करते हैं बेटा इसी चैप्टर के, वेक्टर अलजेब्रा के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।